इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल ज्वेलर्स, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। कोई लाख वोटों से जीत का दावा कर रहा है तो कोई कह रहा है कि करीबी मुकाबला होगा और बहुत छोटा अंतर हार और जीत में देखा जाएगा। इस समय हमारे साथ सदर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील दुआ है, जो न केवल समाज सेवी हैं बल्कि लोगों के बीच रहकर राजनीति के बारे में भी जानते हैं और उनके अच्छाई बुराई में भी तुरंत खड़े होते हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में, सरकार को बनने को लेकर इनकी क्या राय है। बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहिए? लोकसभा चुनाव हो गया, पहले ये था कौन लड़ेगा, बाहर से आए हैं, यहाँ के हैं। चेहरा मोदी जी का है। व्यापारी को लूटपाट नहीं पसंद, ये भी बात सही है कि बीजेपी का दावा एग्जैक्टली बिल्कुल प्योर है और ठीक है कि बीजेपी जीतनी चाहिए क्योंकि हम सिक्योर हैं। रही महंगाई की बात, महंगाई पे मोदी जी थोड़ा सा गौर करें तो सरकार तो मोदी जी की बननी ही बननी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने बोला डिफरेंसेस आएंगे, थोड़ा डिफरेंस कम रहेगा इस बार, ऐसा नहीं है। बीजेपी की एक अच्छी जीत होगी, मेरे को जो लगता है, जो मेरा रुझान है, बीजेपी की अच्छी जीत आएगी और अरुण गोविल जी एक अच्छा काम करेंगे, साथ में पूरी टीम है, सब लोग काम करेंगे। और हम लोग जो बीजेपी से तो नहीं जुड़े लेकिन व्यापारी हैं, हमारा भी एक फ़र्ज़ है हम सही को सही और गलत को गलत बोलें कि हमारी राय में एक बीजेपी अच्छी पार्टी है, अच्छा वर्क करिए। जिस दिन अच्छा वर्क नहीं करेगी तो पब्लिक नकारा कर देगी, मैं हूँ या कोई भी हो। अगर बात करें क्षत्रिय समाज की तो उन्होंने लोटे में नमक डाल दिया था। और अगर बात उससे बड़ी करें, कैंट को भाजपा का गढ़ माना जाता है चुनाव को लेकर कि कैंट से एक तरफा मुकाबला होता है और एक तरफा जो वोटिंग है वो भाजपा को जाती है। लेकिन इस बार देखा गया वोट परसेंट बहुत ज़्यादा कम दिखा दिया। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि हाँ, इसका इफेक्ट जो है प्रत्याशी को पड़ेगा? जो जीत कई लाख में होनी थी वो थोड़े कम डिस्टेंस पे हो जाएगी भाई, ये होगा। लेकिन उसमें मिस्टेक हम अपनी बोलेंगे, मैं अपनी भी बोलूँगा कि हमारे घर के जो हमारे दोस्त हैं, हमारे जो और रिलेटिव्स हैं, ये लोग, हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कोई भी बन जाए हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक दो दिन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक सांसद आपने अच्छा नहीं चुना, एक बार ढंग से सांसद अच्छा चुना तो वो आपके लिए बहुत सारे फ़ायदे करेगा। हम लोग वोटिंग नहीं करते, हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं इसके लिए अपने आप को भी गलत मानूंगा और जो लोग नहीं वोट डालते उनको सबसे ज़्यादा बोलूँगा हमने मोटिवेट करा कि आप वोट डालिए। और ये हमारी गलती है जो कैंट में इतनी कम वोट डली, जो कि बीजेपी का गढ़ था। मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा सभी से जो कैंट में लोग रहते हैं, हमारे भाई, कैंट एक हिंदू समाज का वो गढ़ है जहाँ हमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन की बहुत गैप रहा है, प्रत्याशी घर घर तक नहीं पहुँच पाया, आपस में भी कहीं ना कहीं अंतर का दिखाई दी। आपको नहीं लगता कहीं जो बाहरी है, कोई अंदर का आदमी होता या कोई प्रत्याशी स्थानीय होता तो उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है? जब वो बाहर का प्रत्याशी अगर किसी भी पार्टी का आ जाता है तो वो यहाँ के मुद्दे कैसे झेल पाएगा, कैसे बता पाएगा? बीजेपी की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, ये लोग मिलजुल के काम करते हैं। सबसे अच्छी इनकी पॉलिसी यही है कि बीजेपी पार्टी मिलजुल के काम कराती है और करती है। इनको दूसरी पार्टीज़ को फंड देना पड़ता है, ये लोग आपस में इकट्ठा करते हैं, हम लोग मिलके, तो इसको ये मैनेज कर लेंगे मुझे लगता है। ये नहीं कि वो बाहर से आए हैं तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा मैनेज करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आ जाएँ। तो मेरठ इतना अच्छा शहर है, इतनी बढ़िया लोग हैं यहाँ, प्यार है, हो सकता है अरुण गोविल जी भी मेरठ ही आ जाए। बसपा से मायावती का चुनावी दौरा हुआ था, जनसभा हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि घोषणा पत्र बसपा जारी नहीं करती, जो काम कहती है वो करके दिखाती है। हालांकि बार बार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कुछ ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। इस बारे में क्या बोलेंगे? 400 पार तो मैं भी नहीं आपको बोलूँगा कि 400 पार, लेकिन सरकार कोई भी जोड़ लगा ले, कहीं से लगा ले, कोई भी सरकार लगा ले, बनेगी मोदी जी की और मोदी जी की ही बननी चाहिए सरकार। हमारा एक ही नारा है, बीजेपी बने और सरकार बीजेपी की ही बननी चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनी है। अगर सैनिकों की बात करें, जो सैनिकों की भर्ती के लिए युवा 10 साल तक मेहनत करते हैं, अग्निवीर योजना लाके उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम मोदी सरकार ने किया है। अगर बात करें किसानों की तो अन्नदाता कहा जाता है उसे, उन पे भी कहीं ना कहीं जो विद्युत आपूर्ति है उसकी मार पड़ी है। खाद्यान्न को लेकर जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, कहीं ना कहीं वो लगातार महंगी होती जा रही है। गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। और अगर महंगाई की बात करूँ तो आधी आबादी महिलाएं से लेकर पुरुष, और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद आप बीजेपी सरकार आने का दावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कारण यही है भैया, जो आदमी सरकार चलाता है
मैं एक सदर व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। मेरे पास 500-600 व्यापारी हैं, हमारे भाई हैं। ऐसा परिवार में आप परिवार के एक मुखिया भी होते हैं, तब भी एक फैमिली को अच्छे तरह चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक भाई का मुंह उधर होता है, एक भाई का मुंह उधर होता है। तो मोदी जी इतना बड़ा देश चला रहे हैं, उस देश को चलाने में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कुछ होता है। इस टाइम ये मुद्दे ज़्यादा उठते हैं क्योंकि इलेक्शन का वक्त होता है, सब कुछ मैनेज हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। थोड़ी सी जो कमी होंगी नेचुरली अंडरस्टूड है, ठीक होती हैं, करेंगे वो भी ठीक कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि पहले पर्दे के कलाकार जो है भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आने वाले अरुण गोविल को ये जो अरुण गोविल जो है इनको सांसद के रूप में जनता एक्सेप्ट करेगी? उनके चेहरे पे वो नूर है कि वो राम बने, सांसद बने। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि जय श्री राम। चलिए, व्यापारी होने के नाते सरकार से आपकी क्या मांग होगी कि अगर सरकार बनती है तो ये 2 या 3 कार्य ऐसे इम्पोर्टेंट कार्य जो व्यापारी पक्ष में निर्भर करते हैं? आपने बहुत अच्छे बोले, जैसे किसानों का मुद्दा है। किसान नहीं होंगे तो हम लोगों को कहाँ से भोजन मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको डीपली लेना चाहिए। आपने कपिल जी 2-3 चीज़ें बोली, बहुत अच्छी बोली, उन पे इनको ध्यान देना चाहिए। थोड़ी महंगाई को थोड़ा सा लो करना चाहिए। किस तरीके से करना चाहिए वो सरकार जानती है कैसे होगा, और उसको वो करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट जाएगा अगले इलेक्शन तक। वो जो कमी है आज जो आप मुझे बोल रहे हैं वो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना इतना प्रचार और इतना जोर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमने काम करा होगा तो पब्लिक हमें अपने आप वोट देगी, और कम नहीं ज़्यादा वोट मिलेगा, बहुत अच्छे डिस्टेंस से जीता जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ थे सदर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुनील दुआ, समाज से भी लोगों के दुखों में आगे बढ़ चढ़कर आने वाले व्यक्ति। हालांकि इन्होंने बहुत सी बातों के बारे में कहा कि भाजपा को अगर सरकार बन जाती है तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अब भी जनता के मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्या युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करेगी या किसानों को कहीं ना कहीं राहत होगी। इन सभी बातों का जवाब तो भविष्य के गर्द में है, लेकिन फिर भी हम आपसे यही करेंगे कि सरकार कोई भी चुने और आने वाले टाइम पे जो भी सरकार बने वो अच्छा कार्य करे और देश के भविष्य को संवारे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ मैं कपिल सोनी, न्यूज़ फर्स्ट टुडे, मेरठ।